हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम मानव रोग से संबंधित चैप्टर कर रहे थे, तो आज जो हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे सब हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसमें जो है लीनियस को वर्गीकरण का जो है जनक कहा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो लीनियस को कहा जाता है। जीव जंतुओं को जो है सबसे पहले संघ यानी कि फाइलय में रखते ही संघ को वर्ग में बांटते हैं। वर्ग को जो है पुनः 3 वर्ग में बांटा गया है। 2 जो है वर्ग बांटा गया है। सभी जीव जंतुओं को 2 समूह में रखते हैं, एक कोशिकीय जंतु, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का जो है शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है, इसके लिए मात्र एक यानी कि फाइलय जिसे प्रोटोजोआ फाइल कहते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलय होते हैं। संघ प्रोटोजोआ, इसमें क्या है, इस संघ का सभी जीव का जो है शरीर मात्र एक संघ प्रोटोजोआ में जो है जीव का शरीर मात्र एक होता है। जैसे हम देख सकते हैं कोशिका का जो प्रोटोजो फाइलन जो है कोशिका का बना होता है और यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें शरीर का कोई भी ऊतक नहीं पाया जाता है और इनमें प्रजनन जो है तेजी से होता है और ये मृत्युपजीवी होता है, यानी मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एसिरा बुलेरिया है। हरा प्रोटोजोआ जो है पैरामीशियम को कहते हैं और यह भोजन सिलिया के द्वारा होता है। अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद विधि के द्वारा जो है ग्रहण करता है। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, यह जो क्वेश्चन बार बार पूछता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। अमीबा का यह फिगर बनाया हुआ आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है कि संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा क्या होता है, इसमें कोशिका अधिक होते हैं, अर्थात यह जो है संघ पेरिफेरा जो है बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु कोशिकाएं जो है आपस में जुड़कर उत्तल या फिर अंगों का निर्माण नहीं करती है। इस जीवों के जो है शरीर में असंख्य जो है छिद्र पाए जाते हैं। संघ पेरिफेरा में जो है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, संघ सिलेट्रेटा। संघ सिलेट्रेटा क्या होता है, तो इस संघ में ही पहली बार ऊतक का निर्माण हुआ है। इस जीवों के जो है मुंह से धागे नुमा जो है रचना निकलती है, जो कि भोजन को जो है पकड़ने का कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये जो है सभी काम आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा है, जेलीफिश है और हाइड्रा, ये दोनों है। नंबर 4 पर है संघ प्लेटा हेल्फिनिजिन यानी कि कृमि। इस संघ के जीवों का जो शरीर चपटा अर्थात फीता के जननांग एक ही रहता है। इसमें जो है पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। इनमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लीवर, प्लूफिक, फीता कृमि यानी कि टाइप वर्म, ये सभी देखा जाता है। पांचवा है संघ एस्केमिलिनिथी कृमि वर्म। इस संघ के जीवों का जो है शरीर बेलनाकार अखंडित होता है और ये जो एक ऐसे जीव होते हैं, तो यह एक लिंगी जीव होते हैं, जैसे कि गोल कृमि, राउंड वर्म, सूत्रधागा, ये सभी होते हैं। छठवां है संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा क्या होता है, तो इस संघ के जीव का जो है शरीर लंबा, पतला तथा खंडित होता है, यानी कि अलग अलग भागों में बटा होता है। इनमें जो है प्रचलन यानी कि गति जो है सीटी के द्वारा होती है और इसका रक्त कैसा होता है, तो वह लाल होता है, किंतु श्वसन जो है त्वचा के द्वारा होता है। इसका शरीर द्विपार्श्विक संवाती यानी कि लेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड होता है, जैसे जैसे कि केचुआ हो गया, लोक हो गया, नेरिस हो गया। ये सभी संघ एनिलिडा समूह में आते हैं। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, देखिए इसे कीटों का जो है संघ भी कहा जाता है। इसमें 8 या फिर 10 लाख कीट पाए जाते हैं, अतः सबसे बड़ा फाइसमस संघ है। इनके जो है पैर आपस में संघीयुक्त रहते हैं और इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला सिर, दूसरा वृक्ष और तीसरा उदर, इन 3 भागों में जो है बटा होता है।
इसमें जो है बाहरी कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। बाहरी कंकाल जो कि काइटिन का बना होता है और इनमें 8 पैर होते हैं तथा 4 पंख होते हैं। मच्छर जो है गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का क्या है? संघ मोलस्का इस संघ के जो है जीव को बाहरी कवच संघ मोलस्का के जीव की जो है बाहरी कवच जो है होती है वह कठोर होती है जो कि CaCO3 यानी CaCO3 का जो है बना होता है। इसके जो है शरीर के सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इनमें जो है श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही गिल्स यानी कि कोलोन या फिर गलफड़ के द्वारा जो ही होता है। और यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर घोंघा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस यह सभी के सभी किस्में होते हैं तो संघ मोलस्का के अंतर्गत पाए जाते हैं। 9वां है इकानोडर्मेटा। तो इस संघ में जो है जीव जल में रहते हैं और उनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होती है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है और इनके रीढ़ की जो हड्डी होती है वह कार्टेडा अल्प विकसित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है क्या होगी? स्टारफिश। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है पाई जाती है। 10 नंबर पर है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा इनमें जो है रीढ़ की हड्डी पूरी तरह विकसित नहीं रहती है किंतु यह कार्डेटा से जो है समानता रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेफिलोडिस्कस जो जंतु है वह हेमिकार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। 11 नंबर पर संघ फार्डेटा। इसमें क्या है कि इस संघ के जो जीव में जो है पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड जो है पाया जाता है जो कि आगे चलकर शारीरिक दंड यानी कि रीढ़ का जो है रूप ले लेता है और इस संघ के जो है जीवों में पूंछ पाया जाता है। इनमें जो है पाचन, श्वसन इत्यादि पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं और इसको जो है कई वर्गों में बांटा गया है। देख लेते हैं। पहला है मत्स्य। मत्स्य में जो है इनका शरीर असमतापी रहता है अर्थात इनके शरीर का जो तापमान है वह नियत रहता है और इनमें 2 चेम्बर यानी कि 2 हार्ट पाए जाते हैं। इनमें से जो है श्वसन होता है वह गलफड़े या गिल्स के द्वारा जो है होता है जैसे कि शार्क मछली, समुद्री घोड़ा ये सभी के सभी मत्स्य यानी फिश के अंतर्गत जो है पाए जाते हैं। डाल्फिन मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी है। यह नोट के तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरा है उभयचर वर्ग। उभयचर यानी कि एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या है? यह स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं और उनका शरीर भी असमतापी मतलब इनका शरीर का तापमान भी सेम नहीं रहता है। और उभयचर जंतुओं में जो है 3 चैम्बर यानी कि 3 हृदय पाए जाते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया जो है वह गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा, त्वचा तथा फेफड़ों तीनों से हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होंगे? तो मेढक। मेढक जो है उभयचर जो है यानी कि एम्फीबियन होते हैं। नोट के तौर पे देख सकते हैं क्या है कि मेढक में जो है निषेचन व निषेचन होता है। पौधों में जो है निषेचन वह अंडाशय से होता है। आगे है सरीसृप की मतलब रेफिलिया में क्या होता है? ये रेंगकर चलते हैं। इनके शरीर जो है असमतापी होता है और इनके भी कितने हृदय होते हैं? तो सरीसृप के भी 3 चैम्बर यानी कि 3 हृदय होते हैं। अपवाद के तौर पर मगरमच्छ, घड़ियाल और इन सभी में जो है 3 चैम्बर उनके श्वसन की क्रिया जो है किससे होती है? तो फेफड़ों को होती है जैसे कि सांप, छिपकली, केचुआ, मगरमच्छ, डायनासोर इन सभी की जो है श्वसन कैसे करते हैं? तो यह फेफड़े के द्वारा करते हैं और ये सभी किस में आते हैं? तो सरीसृप यानी कि रेंगकर चलने वाले होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी तैयारी करते हैं उनको शेयर कर दें। आपका जो ये बैच चल रहा था ये समाप्त हो गया है। अगला बैच देखिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।